गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हमारा अध्याय प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। प्रॉफिट और लॉस में हमने आपको थोड़ा सा थ्योरी बताया है और उसके बाद हमने बताया है आपको कि अगर लाभ और हानि में हम प्रश्नों को मौखिक रूप से कैसे करेंगे, हमारे अंदर ये स्किल कैसे आएगी। तो मैंने आपको 2-3 उदाहरण पहले भी समझाए थे और उसी क्रम में मैं आगे आपको ले चल रहा हूँ। प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। एक घड़ी को 25 रुपये में बेचने पर, प्रश्न को यहीं पे आप ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये पता चल गया कि 25 रुपये में बेचा जा रहा है, इसका मतलब 25 रुपये क्या हो गया, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। एक घड़ी को 25 रुपये में बेचने पर 16 से 2/3% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बिजनेस में दो ही चीज़ होता है, एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य का मतलब लागत मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब बेचने वाला मूल्य। तो 25 रुपये में घड़ी बेचा गया है तो 25 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया। अब चूंकि 25 रुपये में बेचने में हानि हो रही, इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य 25 रुपये से ज़्यादा रहा होगा। ठीक, प्रश्न में आगे ये भी दिया है कि 25 रुपये में बेचने पे 16 से 2/3% की हानि होती है। तो हमने ये देखिए, सीपी लिखा हुआ है मतलब क्रय मूल्य, एसपी लिखा हुआ है विक्रय मूल्य। एसपी 25 रुपये प्रश्न में दिया गया है और आपको ये बताया गया है कि जो एसपी है वो सीपी से 16 से 2/3% कम है। तो कम के लिए मैंने क्या चिन्ह लगाया, माइनस। 16 से 2/3% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो -1/6 होगा या 1/6 होता है। तो सीपी हमें मालूम नहीं है, मतलब क्रय मूल्य मालूम नहीं है, ज्ञात करना है। लेकिन हमें विक्रय मूल्य मालूम है, मतलब एसपी मालूम है, 25 रुपये है। और हमें यह भी मालूम है कि जो एसपी है वो सीपी से 1/6 भाग कम है या 16 से 2/3% कम है। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि सीपी एसपी से कितना भाग ज़्यादा है या कितना परसेंट ज़्यादा है। वो कैसे करेंगे, -1/6 अब देख रहे हैं तो 1 को 6 में से घटा देना होता है। देखिए मैंने आगे किया भी है। तो होगा क्या, अंशों को कुछ नहीं करना होता, जो भी अंश होगा वो वही रहेगा, लेकिन जो अंश है उसको हर में से घटा देंगे, क्योंकि 1/6 भाग कम है, कम के लिए माइनस का चिन्ह है, तो माइनस वाला चिन्ह ही 6 में से 1 को घटाने का काम करता है। तो 6 में से 1 घट गया तो क्या हो गया, 1/5 भाग। इसका मतलब, और देखिए आपके पास ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दो संख्याओं में जब तुलना की जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि 25 रुपये में बेचने पे हानि हो रही है, इसका मतलब सीपी ज़्यादा है। तो दो संख्याओं में अगर एक कम है तो दूसरी ज़्यादा ही होती है, ये तो एकदम बेसिक बात है। तो हमें ये पता चल गया था कि एसपी जो है 1/6 भाग कम है। हम ये जानना चाहते हैं कि सीपी एसपी से कितना भाग ज़्यादा है या कितना परसेंट ज़्यादा है। तो हमें ये पता चल गया कि 1/5 भाग ज़्यादा है। 1/5 भाग को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या आएगा, 20%। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रय मूल्य है वो सेलिंग प्राइस से मतलब एसपी से 20% ज़्यादा है, जिसको हम कह सकते हैं 1/5 भाग ज़्यादा है। तो 25 रुपये का 20% निकाल करके उसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, या 25 रुपये का 1/5 भाग निकाल करके 2500 में जोड़ देंगे तो भी हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। 20% निकालिए 2500 का या 1/5 निकालिए, दोनों बात एक ही है। तो चलिए हम 2500 का या 1/5 निकालते हैं। 2500 गुणे 1/5 आएगा कितना, 500 रुपये। तो 2500 रुपये में 500 रुपये जोड़ देंगे। 500 रुपये क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 2500 का 1/5 500 रुपये होता है। तो 2500 में 500 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 रुपये। इसका मतलब कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, 3000। अब ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे इस्तेमाल होगा, देखिए, जिससे प्रश्न आप मौखिक कर पाएंगे। लिखा हुआ है अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 9। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% ज़्यादा है, 3% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। दो लोगों के वेतन में तुलना की जा रही है। दो लोग कौन से हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ये बताया जा रहा है कि ए जो व्यक्ति है वो बी से
उसका वेतन 33 से 1/3% अधिक है। तो पूछा जा रहा है कि बी कितना परसेंट कम है। तो देखिए कैसे करना है। हमने बी दिखाया है, ए दिखाया है, तीर से हमने ये दिखाया है कि ए का जो वेतन है वो बी से 33 से 1/3% ज़्यादा है, और 33 से 1/3% का भिन्नात्मक मान कितना होता है 1/3। तो चूंकि ए का वेतन बी से ज़्यादा है 33 से 1/3% या 1/3 भाग ज़्यादा है, तो हमें ये पता करना है कि बी कितना कम है। तो जो प्लस 1/3 है, तो ऊपर जो अंश है एक, उसको हर में 3 में जोड़ देंगे। तो 1 को 3 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 भाग। 1/4 भाग को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होगा 25%। तो इसका मतलब ये हो गया। फिर हमने नीचे से तीर दिखाया है एक से बी की तरफ, और उसके आगे तीर के आगे हमने लिखा है -1/4 भाग। मतलब बी का जो वेतन है ए के वेतन से 1/4 भाग कम है या 25% कम है। मौखिक हो गया। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ऐसे प्रश्न आप मौखिक कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 14.28% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। फिर पहले की तरह ही ए का वेतन बी के वेतन से ज़्यादा है, तो हमने दो व्यक्तियों का वेतन बनाया है। हमने एक जगह पे ए दिखाया है, दूसरी जगह पे बी दिखाया है। हमें जानकारी ये दी गई है कि ए का वेतन बी के वेतन से 14.28% अधिक है, तो हमने तीर के माध्यम से वो चीज़ दिखा दिया प्लस करके कि बी से बी में अगर हम 14.28% जोड़ देंगे तो ए मिल जाएगा। या कहने का मतलब ये है कि बी के वेतन से 14.28% अधिक है ए का वेतन, और 14.28% का भिन्नात्मक मान कितना होता है 1/7। तो 14.28% अधिक होने का मतलब क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से 1/7 भाग अधिक है। तो 1/7 भाग अधिक है, तो अब 1/7 के साथ हम क्या करेंगे कि जो 1/7 तो भिन्न है, तो ऊपर अंश क्या है 1, हर क्या है 7, तो 1 को 7 में जोड़ देंगे तो 1/8 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो बी का वेतन होगा वो ए के वेतन से 1/8 भाग कम होगा, और 1/8 भाग का परसेंटेज मान कितना होता है 12.5%। इसका मतलब कि बी का वेतन ए के वेतन से 12.5% कम है। अगला प्रश्न देखिए। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 42.84% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही है। इसमें आपको देखना है कि ये जो बी का वेतन है और ए का वेतन है, तो हमने दो जगह पे दिखा है, एक जगह पे बी एक जगह पे ए। तो ए का वेतन अधिक है 42.84%, तो उसको हमने प्लस करके दिखाया है, और 42.84% का भिन्नात्मक मान कितना होता है 3/7। तो हमें ये पता करना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो 3/7 में हम क्या करेंगे कि 3 को 7 में जोड़ देंगे, और 3 एज टू एज जैसा है वैसे ऊपर अंश वैसे ही रहेगा 3, और नीचे 7 में 3 जोड़ने पे क्या हो जाएगा 10। तो क्या हो गया 3/10। इसका मतलब बी का वेतन ए के वेतन से 3/10 भाग कम है। 3/10 भाग का भिन्नात्मक मान क्या होता है 30%। कैसे कर रहे हैं, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा करना होता है। तो 3/10 में जब 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30%। इसका मतलब क्या हुआ कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है 30%।